हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दो पे। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, जो भी समझना है समझिए। आप सभी का आरआरबी एएलपी का पेपर जो है 2 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि आज तो 23 हो ही गया, 24 और 25 मतलब कि परसों से आप सभी का पेपर जो है स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जिनका भी पेपर 25 तारीख को है, ठीक है। और जिनका पेपर 25 के बाद है 26, 27, 28, 29 तक, जो 28 तक पेपर है जिनका भी, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आपका पेपर है तब तक के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब करना क्या है आपको कि आपने तो जो पढ़ना था वो सब पढ़ लिया आपने। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ बस 10 से 15 मिनट जुड़े रहना है। ठीक है, मैं आपको पेपर के वक्त, पेपर से पहले, पेपर देने जाने से पहले और पेपर देते वक्त, मतलब कि जब आपका एग्जाम चल रहा है उस टाइम पे आपको किस मेंटेलिटी के साथ पेपर देना है और किस मेंटेलिटी के साथ आपको प्रिपेयर होकर जाना है, जाने से पेपर देने से एक दिन पहले आपको क्या क्या करना है। ठीक है, और पेपर के वक्त आपको किस किस चीज का ख्याल रखना है, वो सारा चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पढ़ने का काम तो आपने पूरा कर लिया है। ठीक है, अब आपको पढ़ने का काम की जरूरत, ज्यादा पढ़ना उड़ना नहीं है। ठीक है, जिनका पेपर खासकर 25 तारीख को है, 26 तारीख को है, उन लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। उनको बस कुछ चीजें हैं जिनको आपको करके जाना है, और जिनका पेपर 3-4 दिन बाद है, मतलब 28 वगैरह को है, उन लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या इस मोमेंट पे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब तो आपको दिख ही गया होगा। चलिए डन, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब आपको दिख रहा है ना क्लियरली। ठीक है, चलिए उससे पहले हम लोग जो है एक एक करके स्लाइड वाइज में आपसे हम बात करेंगे कि क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर आपका अब अगर आप आरआरबी एएलपी का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए, समय का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। अगर शिफ्ट 1 की हम टाइमिंग की बात करें तो आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 7:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। 7:30 से आपका रिपोर्टिंग, मतलब कि 7:30 से आपके लिए सेंटर खुल जाएगा और आपको वहां से जाना, आप गेट के अंदर एंट्री करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उसका देखेंगे तो ये गेट क्लोजिंग टाइम 8:30 बजे, मतलब 1 घंटा के अंदर तक आपको एंट्री मिलेगी। 7:30 से लेकर 8:30, 8:30 बजे से लेकर, मतलब कि 8:31 जैसे 30 मिनट हुआ, गेट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और आपका पेपर कितने देर का, पेपर कब शुरू होगा, तो पेपर शुरू हो जाएगा आपका 9 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर होगा कितने देर का वो सभी आपको हम बताते हैं। ठीक है, उसी तरह शिफ्ट 2 का देखेंगे तो 11 बजे से आपकी, मतलब क्या है, एंट्री शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक आपकी एंट्री होगी। उसके बाद आपका गेट क्लोज कर दिया जाएगा और पेपर शुरू हो जाएगा 12:30 से, और 12:30 से कब तक, 1:30 बजे तक, मतलब कि 1:30 तक। ठीक है, उसी तरह अगर शिफ्ट 3 की बात करेंगे तो 3 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, 4 बजे तक एंट्री बंद हो जाएगी और 4:30 बजे तक आपकी पेपर शुरू हो जाएगा। तो 4:30 से लेकर 5:30 तक आपका पेपर होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है पेपर का टाइमिंग, मतलब पेपर रहेगा। ठीक है, उसका से देखिए कि अगर हम बात करें कि पेपर कितना रहेगा, कितने देर का रहेगा, तो पेपर आपका रहेगा 1 आवर का। कितने देर का, 1 आवर का रहेगा। ठीक है, टोटल मिनट में बात करें तो 60 मिनट का पेपर आपका रहेगा। डन, ठीक है। क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो क्वेश्चन टोटल रहेंगे आपके 75 क्वेश्चन, मतलब कि 75 क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय दिया जा रहा है, आपको 1 आवर का टाइम दिया जा रहा है। अब देखिए, ये समय का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। ठीक है, कि आपको इस समय में क्या क्या फर्क पड़ता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो लेट होते हैं पेपर जाने में, वो लेट होते हैं कौन से शिफ्ट वाले, शिफ्ट 1 वाले, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर जिनका होता है उन लोगों का पेपर बहुत छूटता है। उन लोगों की क्या होती है कि अगर देख लीजिए, आप जहां भी हो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका सेंटर आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है तो आप उस सेंटर के अगल बगल में एक दिन पहले ही पहुंच जाइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिनका 25 को पेपर है, भैया अगर आपका सेंटर आपके घर से बहुत दूर है, या ऐसा स्थिति है कि आपको जो है सुबह सुबह कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगा, या आपके पास कुछ अपना साधन नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि आज 24 तारीख को ही निकल जाइए और आप जो है 25 तारीख, मतलब 24 तारीख के रात तक पहुंच जाइए, वहां पे रहने का व्यवस्था कर लीजिएगा और सुबह सेंटर पे आपको पहुंच जाना है। समय सेंटर के इर्द गिर्द ही कहीं पे जगह देख लीजिएगा, क्योंकि सुबह वाले में ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, क्योंकि आपको सुबह, अगर आपका पेपर 7:30 बजे से, मतलब रिपोर्टिंग होता है कि 9 बजे से आपका पेपर शुरू हो जा रहा है, मतलब कि 8:30 बजे तक ही आपका टाइम है आपके पास।
तो आपको जो है एटलीस्ट 6:30 बजे तक जहां भी हैं आप वहां से आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर आप सेंटर के आसपास में हैं, आप 1 घंटा पहले पहुंच जाना, वहां पे 7:30 बजे तक पहुंच जाना। और भले आपको अंदर जाने का मन ना, आप गेट पे खड़ा रहना या वहीं पे बैठ के थोड़ा देर सो भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो कहूंगा कि सोइए होइएगा मत, और उससे उससे कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा पहले पहुंचने में आपको कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप लेट पहुंचेंगे तो वहां पे आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, और फिर आपका पेपर छूट जाएगा और आपके इतने सालों की मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी। तो आपको इस चीज का ख्याल पूरा रखना है कि आपको समय से पहुंच जाना है। अगर आपका स्टेशन मतलब जगह से दूर है, पेपर का सेंटर जहां पे आपको होना वाला है पेपर दूर है, तो आप एक दिन पहले ही चले जाइए, ठीक है। और उसमें भी अगर कंफ्यूजन वगैरह हो तो एक दिन पहले सेंटर पे जाकर घूम आइए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपने मेहनत किया है, उस मेहनत को सफल बनाना है कि नहीं बनाना है, बनाना है ना भैया। अगर सफल बनाना है तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। उसी तरह ये जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं, इनका भी आप भैया ख्याल रखिएगा। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर, सेकंड शिफ्ट वाले जो होते हैं ना, थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा इनका पेपर भी अच्छा हो जाता है। रीजन है कि लगभग लोगों को आजकल सोने की लेट आदत हो चुकी है, आप लेट उठते भी हैं, तो बहुत लोग 7 बजे 8 बजे तो 8 बजे तो उठते ही हैं, बहुत सारे लोग तो इस टाइम तक थोड़ा ज्यादा फ्रेश करते हैं। वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस शिफ्ट वाले पेपर भी बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। अब थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा वासी वगैरह मत लीजिएगा ज्यादा। थर्ड शिफ्ट वालों के लिए है वही आपका पेपर 3 बजे से गेट खुले शुरू हो जाएगा, 4:30 से पेपर है, तो आप प्लीज लंच में एकदम हल्का फुल्का ही कुछ खाइएगा। ऐसा नहीं कि दवा के चावल खा लिए, दवा के जो है एकदम गए वहीं पे सेंटर के बगल में मिल रहा था बढ़िया बढ़िया खाना, दबा के खा लिए, एग्जाम शुरू हुआ, एग्जाम के टाइम पे जो हमको झपकी आ रहा है, ये सब काम मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 1 घंटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 डे एग्जाम में 1 आवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही 1 आवर आपको ये बताएगा कि आप स्ट्रीट लोको पायलट बनेंगे या नहीं बनेंगे, मतलब कि उस बनने के कड़ी में एक कड़ी जो आपका एलिमिनेट हो जाएगा कि आप CBT2 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका जो है शिफ्ट वाइज पेपर का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, आपको मैं सब चीज बता रहा हूँ एक एक करके। देखिए अब दूसरा स्लाइड देखिए कि कितने राउंड में पेपर अटेम्प्ट करें, क्या रहेगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है, किया नहीं होगा, क्या रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा सेफ स्कोर, सब मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे है क्या रहेगा सेफ स्कोर, ठीक है। अब पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, सेक्शन या रहेगा मिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए कितने राउंड में पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है, ये वही चीज है जहां पे आपको आर्ट का स्किप आना, आर्ट स्किप मतलब स्किपिंग ऑफ आर्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्किपिंग ऑफ आर्ट। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि आप जो है पूरा अपने आप को एकदम ब्रिलियंट समझ रहे, या आप इमोशनल हो कि किसी क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए। मान लीजिए कि कोई पहला क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन आया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है ना, अब आपको पता है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है, बट इस टाइम पे मेरे से क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है ना, तो टाइम लग रहा है। उस टाइम पे आपको समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इसको स्किप करना है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये हम फटाक से तुरंत ही कर देंगे, उसी क्वेश्चन पे समय देना है। जो क्वेश्चन लग रहा है कि ये मेरे से थोड़ा सा टाइम वाइज कैलकुलेटिव है, मेरे लिए थोड़ा समय ले लेगा, या ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को आपको मार्क एंड रिव्यू का भी ऑप्शन रहता है वहां पे, डायरेक्ट जाकर आप क्या करना, आपको रिव्यू में डाल देना उस क्वेश्चन को, ताकि आप जो है पेपर को एटलीस्ट कम से कम एक बार तो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लें, और फिर से आप रिटर्न आके उस सब क्वेश्चन को टैकल कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो क्वेश्चन आपने मार्क कर रखा है। तो पेपर को आपको एटलीस्ट कम से कम 2 राउंड में तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 2 राउंड में, कितने राउंड में आपको करना है पेपर, 2 राउंड में, ठीक है। आपको पेपर कितने राउंड में करने हैं, एटलीस्ट आपको 2 राउंड तो पेपर में लगाना ही है। पहला राउंड में आप वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चन वैसे है, जो इजी क्वेश्चन है, जो आपसे फटाक से देखे और क्लिक हो गया, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, आंसर करते जाइए। किसी भी एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय बिताना ही नहीं है। उससे क्या होगा, सर क्यों, हमको तो आता है बट हम उस पर टाइम लेकर बना देंगे तो अच्छा रहेगा ना, क्वेश्चन बन जाएगा। अरे भैया एक क्वेश्चन के चक्कर में हो सकता है कि आपको आने वाले मतलब क्वेश्चन में 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उस समय में आप बना सकते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन छूटने, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन छूटने भी लगता है, खासकर उन लोगों का जिन्होंने अभी नई नई तैयारी की है, अभी आपने कहीं पेपर ऐसा अटेम्प्ट ही नहीं किया, उन लोगों के लिए रूल है कि भैया ये बहुत इंफॉर्मेशन, मतलब कि बहुत जरूरी चीज है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा समय ना गंवाएं। आपको क्या करना है, पहले एक राउंड में पूरा पेपर को अटेम्प्ट करना है। पूरा पेपर मतलब हर क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करना है, जो क्वेश्चन फटाक से बन रहा है उसका आंसर करना है, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको मार्क करना है। फिर दूसरे राउंड में आना है, दूसरे राउंड में वही तरीका अपनाना है, जो मार्क किया हुआ है उसी को देखना है, बाद बाकी माउस से ले जाकर आप मार्क
वाले को खोलिए, वो देख लीजिए अच्छा ये हमसे बनने वाला है, थोड़ा समय लगने वाला, फटाक से उसको बनाते हुए चलिए। ऐसे करके आप पेपर को एट मिनिमम 2 राउंड तो आप पेपर को 1 से लेके जो आपके 75 क्वेश्चन है उसको देखना ही देखना है आपको। उसमें भी पहला राउंड में वो क्वेश्चन करना है जो इजी है, दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन करना है जो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। उसको भी कंटिन्यूटी में एक बार लेके चल जाइए लास्ट तक। अगर फिर आपको समय बचता है, जो क्वेश्चन सब नहीं बना था चाहे नहीं बनने वाला, तो उसमें अगर आप समय लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये आपका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए जब आप पेपर देने जाते हैं तो। अब देखिए क्या रहेगा सेफ स्कोर, मैं ये पॉइंट यहाँ पे इसीलिए लाया हूँ, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बन गया है। अरे तुम 70 नंबर ले आओ तुम्हारा सिलेक्शन हो सीबीटी के लिए, तुम 40 नंबर ले आओ तुम्हारा सीबीटी क्लियर होगा, तुम 50 नंबर ले आओ तुम्हारा सीबीटी क्लियर हो जाएगा। देखो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली डिपेंड्स कि ये पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। हो सकता है कि आप 50 नंबर लाएं और 50 नंबर आपके आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन ना हो सकता है कि आप 40 नंबर ला रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए सीबीटी 2 के लिए, समझ रहे हो। तो सेफ स्कोर कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, बट आपको एक क्वेश्चंस का लेवल तो देखने से पता चल जाएगा। अब ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको उस पेपर में 75 नंबर का क्वेश्चन उसमें आपको 30 नंबर आ रहा हो, ऐसा भी नहीं आएगा। अपने एंड से आपको 100% देना है, ज्यादा तुक्केबाजी नहीं करना है। क्यों? अगर आप तुक्केबाजी करते हैं तो बड़ा दिक्कत ये है रेलवे में कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कितना नेगेटिव मार्किंग है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने मान लीजिए 2 क्वेश्चन सही किया तब कितने मिल रहे हैं? 2 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन आपने किया था जिसमें से 2 सही हो गए और 1 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, 1 क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसका आपको 0.33 जो मार्क्स है वो आपका इस 2 नंबर से डिडक्ट हो जाएगा। तो जो आपके आ रहे थे 2 नंबर, इसमें से -0.33 कर दीजिए, आपको कितने नंबर आ रहे हैं? अब आ रहे हैं आपको 1.67। ये देखो मैंने समझा दिया आपको, ये हाल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सब हाल नहीं करना है आपको, ठीक है। मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपका 3 जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 सही है और 3 गलत हो गया। 3 गलत हो गया तो आपके 2 नंबर आ रहे थे और इसका जो है 1 नंबर कट जाएगा आपको टोटल, तो इसमें से -1 कर दीजिए, आपको कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो तुक्केबाजी ज्यादा नहीं करना है क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपका अटेम्प्ट हो गया 70 क्वेश्चन, है ना। मान लीजिए आपका अटेम्प्ट 70 क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि मेरा 70 का 70 जो हमको कोई भी तरीके से गलत नहीं हो सकता है, मेरा लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा सही ही है। उस टाइम पे आप रेस्ट जो 5 है उसको छोड़ने की क्या जरूरत है, उसको छोड़ के उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए उसमें से अगर आपका एक भी सही हो गया, एक भी सही हुआ, मान लीजिए उसमें से 5 में से 2 भी सही हुआ, तो आपका मेकअप हो जाएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही देके जाएगा, नेगेटिव देख के नहीं जाएगा, ठीक। उस टाइम पे आप कर सकते हो। लेकिन आपका पता चला कि आपके खुद के स्कोर आपके अटेम्प्ट ही हो रहे हैं 50 और आपने उसमें से 25 जो है मार दिया तुक्का, ये सब काम नहीं करिएगा, तुक्केबाजी से बिल्कुल बच के रहिएगा, ठीक है। तो ये आपका सेफ स्कोर के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है कितना नंबर ले आओ वो सिलेक्शन हो जाएगा, उतना नंबर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, तो देखिए भाई साहब पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न में तो यही है, आपका क्या रहता है, मैथ्स रहेगा, है ना, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, उसके बाद से साइंस रहेगा और उसके बाद से जीएस का सेक्शन रहेगा। थोड़ा मोड़ा आपको करंट अफेयर्स का पेपर भी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। तो यही तो आपका पेपर का लेवल, मतलब कि पेपर का पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, इसी में आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 75 क्वेश्चन रहेंगे टोटल मिला के, ठीक है। जिसमें से आपको ये रेशियो चला जाता है 20-20-20 का, ऐसे करके आपको चला जाएगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन दिख जाएंगे, ऐसा रहता है जनरली, और थोड़ा मोड़ा चेंजेस भी हो सकता है। तो हो सकता है कि मैथ्स का आपको 19 क्वेश्चन दिखे, रीजनिंग के 21 क्वेश्चन दिख जाए, ऐसा होता है, थोड़ा मोड़ा चेंजेस होते रहता है, ठीक है। तो टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 1 आवर मिलेगा, ये तो पता है आपको। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को, जो लोग मॉक वगैरह लगाए होंगे उनको तो पता होगा, और जो लोग मॉक वगैरह नहीं लगाए होंगे उनको नहीं। देखो भैया रेलवे के किसी पेपर में सेक्शन वाइज पेपर नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, मिक्स होता है। मान लीजिए कि पहला में आया आपको मैथ, है ना, उसके बाद दिख सकता है उसका क्वेश्चन आपको दिख जाएगा साइंस का, फिर हो सकता है रीजनिंग का दिख जाए, फिर आपको मैथ का दिख जाए। तो ऐसे करके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ना कि आपके लिए जो है ये क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि मैथ्स का एक सेक्शन, साइंस का एक सेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है रेलवे में, ठीक है। तो आपको ये सब चीज का ख्याल पूरा रखना है। डन। तो ये रहा आपका कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने समझा दिया आपको कि किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। पेपर को एटलीस्ट 2 राउंड में तो मिनिमम 2 राउंड तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है। और ऐसे ही कीजिएगा। देखिए जब आप छोड़ते हुए जाएंगे ना तो आपके क्वेश्चन भी, अब ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जानबूझ के, ऐसा भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अटेम्प्ट, और जो क्वेश्चन ऐसा है जो टाइम लगेगा उसको छोड़ते जाइए, ताकि बाद में आप फिर से उधर से रिटर्न में फिर उसको बनाते हुए निकल जाइए। समझ रहे हैं ना, ये चीज आपको अप्लाई कीजिए, देखिए आपके अटेम्प्ट भी अच्छे होंगे और करेक्ट अटेम्प्ट भी होंगे आपके, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट है कि एग्जाम एंजाइटी से कैसे बचें। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब कि ये मुद्दा इतना बड़ा चीज है कि जितने भी खासकर जो लोग नए बच्चे होंगे, जो लोग नए बच्चे होंगे, ठीक है, और जिनका जो है पेपर पहली बार देने जा रहे हो, है ना, और जो ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेपर जो है थोड़ा मोड़ा के लिए बार बार छूट जाता है, बार बार पेपर के टाइम पे ही उनको अलग सा प्रेशर फील होने लगता है, उनके लिए ये बात है, मैं बता रहा हूं वो सुनिएगा। देखिए
जब भी आपको लगे कि अरे यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या हो गया नहीं हो गया, कुछ मत कीजिए। 1 घंटा आपके पास है, 1 घंटा में आप 10 सेकंड अपना निकाल सकते हैं, 20 सेकंड अपना निकाल लीजिए। कुछ मत करना है, एक ही एक्सरसाइज है। पेन को रख दीजिए वहीं पे, बस स्क्रीन को देखते रहिए और जो है अपने आप को इनहेल कीजिए, मतलब सांस पूरा एक लंबा गहरी सांस लीजिए, पूरा एकदम खींच के ऐसे करके लीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए थोड़ा देर के लिए, फिर उसको एक्सहेल कीजिए, मतलब कि छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे कि अरे भाई थोड़ा सा अच्छा फील होगा आपको, और फटाक से फिर बैक टू अपने क्वेश्चन सॉल्व पे लग जाइए। ठीक है, जब भी ये फील हो तो, और जब भी जो क्वेश्चन आपको फंसा रहा है, मतलब कि अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा मेरा, देखो पेपर में होता है, हम लोग के साथ ही पेपर, मेरे साथ पेपर में एक बार ये हो रहा था कि 7 into 4 जो है मेरा 11 हो रहा था, और ये मेरे से कितने बार हो रहा था, 4 बार 5 बार हो गया। ठीक है, और उस चक्कर में मैंने अपना पेपर भी खराब किया था। तो इस टाइम पे जब ऐसा चीज हो रहा हो ना, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, और फिर बाद में जब आएंगे तो देखिएगा पहले अटेम्प्ट में आपका जो है 7 into 4 जो है 28 हो जाएगा, ये पहले में ही हो जाएगा। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पे आप, सिंपल सी बात है कि आपको जब देखा जाएगा कि 4/5 की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखेंगे वैल्यू आपसे 0.8 आ ही नहीं रहा है, ये आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अरे क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं, ये सब नहीं करना है आपको। अब क्या करना है, नॉर्मल से शांत होना है, एक बार एक्सेल इनहेल एक्सेल कर लीजिए, उसके बाद से जो है इसमें इसमें नहीं देखना है, अगले क्वेश्चन में चले जाइए, फिर रिटर्न में आइएगा, फिर इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन फटाक से आपसे बन जाएगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे आप क्या करते हैं, प्रेशर फील कर लेते हैं। अब जैसे ही आपके ऊपर प्रेशर बनता है, देखो प्रेशर जैसे ही आपके ऊपर बनता है, आपका क्या होता है, आपकी हालतें खराब होने लगती है, और आप ऐसे एक क्वेश्चन को करते हैं, ये भी आपका गलत हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, दूसरा भी आंसर नहीं आ रहा है, तीसरा का भी नहीं आएगा। तो जब ये पूरा प्रेशर बिल्ड कर देगा आपके ऊपर, तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, और आपको समय का पता नहीं चलेगा कि समय कब निकल गया, और आपके कब 60 मिनट्स हो गए, और आपका कब पेपर जो है सबमिट हो गया खुद वक्त, और आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। तो रेलवे में खासकर दूसरी बात यह है ना कि और पेपर में क्या था, सेक्शन वाइज होता है। चलो रीजनिंग पहले मेरा इजी, हमको इजी लगता है, हम निपटा लेंगे, मैथ्स निपटा लेंगे, जीके जीएस आराम से करेंगे, वो भी निपटा लेंगे, इंग्लिश निपटा लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपको अभी मैथ्स दिखा, फिर रीजनिंग दिख जाएगा, फिर मैथ्स दिख जाएगा, हो सकता है फिर जीके जीएस दिख जाए। तो यहाँ पे ये सेक्शन नहीं, इसीलिए आपको स्किप आना ही चाहिए। ठीक है, ताकि आप जो है समय का यूटिलाइज अच्छे से कर पाए। और एंजाइटी वगैरह को सबको शांत कीजिए, अपने आप को पेपर देते वक्त ना आराम से, पहले पेपर देते वक्त जाइए, पेपर जब जैसे आपको रफ से मतलब ये सब मिल जाए, आपको लॉग इन कीजिए, और बार बार उसको बार बार ये नहीं चेक नहीं करते रहने कि पेपर कब शुरू, कब पेपर शुरू, एकदम आराम से इत्मीनान कीजिए, थोड़ा सा मन को शांत कीजिए। वहां पे पेपर देने से पहले जो आपका 10-15 मिनट तो बचे ही रहते हैं, 2-3 मिनट का समय निकालिए, मन को आराम से शांत कीजिए, 2-3 बार इनहेल एक्सेल कीजिए, सांस को ये कीजिए, और कुछ अच्छी मोमेंट्स है उसको याद कीजिए, और अपने जो भी आप टीचर्स हैं उनको याद कीजिए कि अच्छा उन्होंने पढ़ाया है मुझे, उन्होंने अच्छी बातें कही है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देना है पेपर को कि हाँ मेरा इस बार सिलेक्शन हो सकता है, मैं सिलेक्शन ले लूंगा। ठीक है, अपने जो किसी भी आप भगवान को मानते हैं उनको 1-2 बार याद कीजिए, और उनको कहिए कि मैं आपके लिए आपके शरण में आ गया हूं, अब जो है आप यहाँ से जो है मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझे मेरा साथ रहना, इतना कहिए, और बस आप पेपर शुरू कीजिए। कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, हड़बड़ाना है ही नहीं, ना घबराना है ना हड़बड़ाना है। हड़बड़ी में भी खराब काम होता है, और घबराने से तो और खराब काम हो ही जाएगा, दोनों चीज एक ही है, समझ रहे हैं। तो आपको ये सब करना है पेपर देने से पहले। ठीक है, दूसरी बात कि जब मैं आपने आपको इसके बारे में बात करते हैं एक बार और फटाक से, फिर देखिए शिफ्ट वाइज। अब जो मॉर्निंग में आपका शिफ्ट है, आप समय से तो चले जाना। ठीक है, कोशिश करना कि मॉर्निंग वाले पेपर वाले जिनका पेपर है, वो जो 9 बजे से पेपर, आप कुछ हल्का सा कुछ, जैसे कि बहुत लोगों को होता है कि एक रोटी खा लिए आप खा लेना, वैसे बहुत लोगों को होता है कि बिस्किट खा लिए खा लेना, जूस अगर मिल रहा हो तो जूस थोड़ा सा पी लेना, ताकि आपका जो है सर्कुलेशन जो है वो सब सही है। पानी लग रहा पी के जाना, ज्यादा पानी मत पीना, क्योंकि एग्जाम के बीच में टॉयलेट वगैरह लगे तो वो भी दिक्कत है, वो भी डिस्टर्ब ही करता है। तो कम ही पानी पीजिएगा, ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं, एग्जाम देने के बाद भर 1 कंटर पानी जो है अपने अंदर डाल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम से पहले ये सब हरकतें मत कीजिएगा, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो, एग्जाम से पहले दबा के पानी मत पीजिएगा। पता चला एग्जाम शुरू होगा, आपको टॉयलेट लगा हुआ है जोर से, वो सब काम मत कीजिएगा। ठीक है, और सुबह वाले भैया एकदम टाइम से जाना, नींद से पहुंच जाना, वहां जाकर आप बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं, बट समय से पहले पहुंच जाना। इसी तरह सब शिफ्ट वाले यही कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और दोपहर वाले जिनका दोपहर 12:30 से पेपर भैया, और 3 बजे वाला, प्लीज पेपर से पहले लंच दबा के मत कीजिएगा, आपको नींद आने लगेगी, मैं बता रहा हूँ। हल्का फुल्का कुछ खाइएगा। सुबह वाले बच्चे एक जूस पी लीजिएगा, जूस तो एक्चुअली सबको पीना है, पी लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा, अगर आपको मिल रहा हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं पीने की जरूरत है तो ऐसा नहीं कि सर ने कहा तो जूस पीना ही पीना है, जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम से पहले वाले दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं पढ़ना है, बढ़िया सा आपको स्लीप साइकिल, मतलब कि आपको अच्छी नींद लेनी है। नींद कितने घंटे की लेनी है, अगर आप 7 घंटे से 8 घंटे की नींद ले सकते हैं, परफेक्ट है।
आपको सोना है, अच्छे तरीके से सोना है। और याद रखना ये सोना बहुत काम करेगा। 7 से 8 घंटे की नींद आपको जो है लेनी ही है किसी भी सूरत पे एग्जाम से पहले। वैसे आप डेली लिए तो ये ज्यादा अच्छा यही होता है। एग्जाम से पहले आपको ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा वो लोग ये मत करना कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ रहा है, बच्चा पेपर देके भाई तुम्हारा अटेम्प्ट कितना हुआ, भाई आपका अटेम्प्ट कितना है, अच्छा आपका अटेम्प्ट कितना है, ये सब बिल्कुल नहीं करना। आप क्या, अगर उसने बोल दिया कि भाई मेरे तो 75 अटेम्प्ट हो गए और आप पेपर देने सेकंड शिफ्ट में जा रहे हो या थर्ड शिफ्ट में जा रहे हो, आप पेपर देने आपका नहीं हो रहा है, अरे मेरा तो अटेम्प्ट ही कम है, उस चक्कर में आप निगेटिव बहुत अटेम्प्ट करोगे। ये सब बिल्कुल मत करना। पेपर देने जाने के समय में किसी से नहीं पूछना है कि बस ये पूछ सकते हैं पेपर का लेवल कैसा रहा है, वो भी ना पूछो तो ज्यादा बेहतर है। वो बोल दिया अरे भाई पेपर का लेवल बहुत टफ है, आपके दिमाग में 75 टेंशन, अरे बाप रे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ नहीं करना है ऐसा। समझ रहे हैं? जिनका पेपर 25 वगैरह का है उनके लिए, जिनका पेपर 25 के बाद है, 27 को है, 28 के, उन लोगों के लिए भैया आप जो अभी से ज्यादा कुछ मत करो, एक मॉक लगा सकते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तो कोई मॉक वगैरह नहीं लगाना आप, ठीक है। अभी से पेपर दीजिए, आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि जैसे पेपर हो जाएगा तो उस पर बेस्ड बहुत सारे टेस्ट, मतलब टेस्ट सीरीज वाले सब जो है मेमोरी बेस्ड पेपर वगैरह डालते हैं, उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। और ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, आप जितना रिवीजन कर सकते हैं वही कीजिए, ठीक है। और भैया जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका एग्जाम है उसी दिन, मान लीजिए 25 को एग्जाम है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज बुक उक लेके और रटते हुए रास्ते में मत जाइएगा। रास्ते में अपने आप को एकदम काम माइंड से, जितना फ्रेश माइंड से आप पेपर देने जाएंगे उतना ही आपका पेपर ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये सब सारा ख्याल रखकर पेपर देने जाइए, मस्त होकर जाइए, ठीक है। यही नहीं है कि ये पेपर ही नहीं होगा तो हमारा जीवन समाप्त, ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत सारा चीज होता है इसके बाद, ठीक है। तो इत्मीनान से जाइएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात। अब मेरा ज्यादातर चांसेस है कि आप लोग का सिलेक्शन हो ही जाएगा। समझ रहे हैं? आप लोग पक्का सीबीटी में जा ही रहे हैं, ठीक है। और मस्त होकर पेपर देने जाइए और मस्त होकर पेपर देकर आइए, एकदम इत्मीनान से दीजिए और सीबीटी में अपना जगह जो है पक्का कीजिए, ठीक है। जितना बात बताए हैं उसका अगर आपको सही लग रहा है तो उसको यूज कीजिएगा, जिनको लग रहा है अरे नहीं वैसे ही बोल के चले गए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि आप सभी जो बढ़िया से एकदम हेल्दी मूड में जाएं और अच्छे तरीके से पेपर दें और फिर पेपर देने के बाद सुकून का सांस लें आप, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी का पेपर मस्त होगा और आप सभी को आपके एएलपी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। दबा के दीजिएगा, ठीक है। पेपर एकदम मस्त होकर दीजिएगा, कूल होकर दीजिएगा, पेपर अच्छा ही जाएगा। मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, ठीक है, कि आपका पेपर अच्छा ही हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एकदम मस्त रहिए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पेपर ही है, ठीक है। कोई नया सा चीज नहीं है। जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं उनका थोड़ा सा है, मैं समझ सकता हूँ कि एग्जाम के पहले आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, कल कैसा पेपर आएगा, ये सब कुछ मत सोचिए। ये सोचिएगा कि जैसा आएगा जो आएगा हम कर ले जाएंगे, बस इतना ही सोचिए। और इसी को बार बार बोलते रहना, अपने आप को समझाते रहना है, अरे भाई जैसा आएगा जो आएगा हम कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।